आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉकरोच की बॉडी के थर्ड डिवीजन की, जो कि है एब्डोमेन। ठीक, बॉडी के टोटल 3 डिविजन्स थे, जिसमें से हेड और थोरेक्स हम पढ़ चुके हैं। तो एब्डोमेन की अगर बात करें तो इट हैज द 10 सेगमेंट। यहाँ पर टोटल 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, टोटल सेगमेंट 10 हैं। ठीक है, और आप ये बात जानते हैं कि जो हर एक सेगमेंट है कॉकरोच की बॉडी का, वो चारों ओर से, वो चारों तरफ से टोटल 4 स्क्लेराइड से ढका होता है। डोर्सल साइड पर टर्गा, वेंट्रल साइड पर स्टर्ना और लेटरल साइड्स पर प्लूरा। ठीक है, तो टोटल हर एक सेगमेंट के पास 4 प्लेट्स पाई जाती हैं। तो यहां ये बोल रहे हैं कि जो डोर्सल साइड है कॉकरोच की, डोर्सल साइड पर 10 टर्गास प्रेजेंट है, मतलब हर एक सेगमेंट पर एक टर्गा है। जो 10th टर्गम है वो लार्ज है, राइट। 7th टर्गम कवर्स 8th इन मेल एंड 8th एंड 9th टर्गम इन फीमेल। एक्चुअली होता क्या है कि टोटल 10 टर्गा हैं, लेकिन मेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो वहां जो 7th टर्गम है वो इतनी बड़ी है कि वो 8th को भी ढक रही है। ठीक, तो सामने से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि 7th और 8th सेगमेंट पर एक ही टर्गा है, क्योंकि जो 7th वाली टर्गम है उसने 8th को भी ढक लिया है, राइट। और अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में जो 7th टर्गम है उसने 8th और 9th दोनों ही सेगमेंट्स को ढक लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर कवरिंग की बात हो रही है, ढकने की बात हो रही है, क्योंकि टर्गा तो हर एक सेगमेंट पर है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया है कि टर्गास टोटल 10 हैं, मतलब हर एक सेगमेंट के पास उसकी पर्सनल स्क्लेराइड, एक्सोस्केलेटन, काइटिनस प्लेट है। लेकिन मेल में जो 7th प्लेट है वो 8th को भी ढक रही है, और फीमेल में 7th टर्गा 8th और 9th सेगमेंट को भी ढक रही है, राइट। अब अगर हम स्टर्ना की बात करते हैं, स्टर्ना मींस स्क्लेराइड ऑफ वेंट्रल साइड, मतलब जो नीचे वाली जो साइड है वहां जो स्क्लेराइड हैं, वहां टोटल 9 स्क्लेराइड्स हैं, मतलब सेगमेंट 10 हैं और काइटिनस प्लेट 9 है। ठीक है, क्योंकि जो 10th सेगमेंट है 9 स्टर्ना है, और जो 10वां सेगमेंट है वहां पर स्टर्ना नहीं पाई जाती। तो मेल में क्या होगा कि सभी 9 की 9 स्टर्ना विजिबल होंगी, क्योंकि 10वें सेगमेंट पर ना मेल ना फीमेल दोनों के पास ही 10वें सेगमेंट पर स्टर्ना एब्सेंट है, प्लेट है ही नहीं वहां पे। लेकिन फीमेल में क्या होगा कि जो 7th स्टर्ना है वो 8th और 9th सेगमेंट को कंसील करती है, मतलब ढक लेती है। तो फीमेल के केस में टर्गा भी और स्टर्ना भी सेम कंडीशन है कि जो 7th स्टर्ना है यहाँ वो 8th और 9th को कंसील कर रही है, कवर कर रही है। बात समझ में आई? तो ये हुई स्क्लेराइड्स की बात, कि जो स्क्लेराइड्स हैं टर्गा और स्टर्ना है वो किस तरह से अपीयर होंगे, विजिबल होंगे एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, और यहाँ मेल फीमेल में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। चलिए, जो फीमेल है, फीमेल का जो 7th स्टर्ना है वो बोट शेप होता है, और वो 8th और 9th सेगमेंट के साथ मिलकर जेनाइटल पाउच बनाता है। ये बात हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एज अ पॉइंट आपको इसको बता रही हूँ कि जो 7th, 8th और 9th जो स्टर्नाज हैं वो मिलकर जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच बनाती हैं। ठीक है, जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है, राइट। और यहाँ एक बात और आप ध्यान देंगे, आप पाएंगे कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी कि दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां पर आप एक्सटर्नल फीचर के बेस पर ये पहचान पाते हैं कि वो जो एनिमल है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें कि ये बॉडी फीमेल की है,
दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। तो आप कंपेयर अगर करेंगे एब्डोमेन को, तो फीमेल का जो एब्डोमेन है वो मेल से थोड़ा बड़ा होता है ना। फीमेल हैज लार्ज एब्डोमेन देन मेल्स। चलिए मूविंग फर्दर, जैसे हम हर एक डिवीजन में पाए जाने वाले पार्ट्स की बात करते हैं, वैसे ही अब बात कर लेते हैं एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाले अपेंडेजेस की। जैसे हमने थोरेसिक रीजन में डिस्कस किया था कि वहां पर जो अपेंडेजेस पाए जा रहे थे उसमें वहां पर लेग्स प्रेजेंट थे, है ना, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ऐसे ही अब देखते हैं जो एब्डोमिनल रीजन है वहां पे स्क्लेराइट के अलावा और क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। स्क्लेराइट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस पे। तो यहाँ पर कुछ 3 तरह के ये अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जो हैं एनल सर्साई, एनल स्टाई और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज एनल सर्साई, तो ये पेयर्ड जॉइंटेड आउटग्रोथ्स हैं जो आपको यहाँ दिखेंगी भी। ये देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। दीज आर पेयर्ड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, है ना, थिक स्ट्रक्चर्स हैं ये, जो अराइज हो रही हैं फ्रॉम द 10th टर्गम, है ना, 10th सेगमेंट से अराइज हो रही हैं। ये लॉन्ग हैं, थिक हैं और ये मेल फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों ही जगहों पर, दोनों ही एनिमल्स में पाई जा रही हैं। ये रियल व्यू है। बाकी डायग्रामेटिक व्यू में आप देखिए यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है। यहाँ लिखा हुआ है एनल सर्ससेस, ठीक है, एनल सर्सस। तो देखिए यहाँ मेल और फीमेल ये दोनों में ही पाई जा रही हैं। क्लियर? ये जो हैं दे आर सेंसिटिव इन टच। ये टच सेंसिटिव हैं, ये पता लगाती हैं टच का और साउंड का और दूसरे वाइब्रेशंस का। मतलब ये वाइब्रेशंस को भी सेंस कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था कि जब आप कॉकरोच पर पैर रखने वाले हैं, है ना, तो आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, आप सिंपल उसके ऊपर पैर, आपका पैर कॉकरोच की तरफ बढ़ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं होता, फिर भी वो वहां से भाग जाता है। क्योंकि जो एनल सर्साइज जो हैं ये वाइब्रेशंस को, एयर के प्रेशर को मेजर कर लेती हैं, पता लगा लेती हैं, सेंस कर लेती हैं और उनको पता लग जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर कितनी दूर या कितनी ऊपर प्रेजेंट है, और ये उस प्रेशर से अंदाजा लगाते हैं कि भाई डेंजर है और वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो टच और वाइब्रेशंस को, और ऐसा देखा गया है साउंड को भी ये लोग मेजर करते हैं, सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुए एनल सर्साई जो कि 10th टर्गम या 10th सेगमेंट से अराइज हो रहे हैं। पेयर थिक लॉन्ग जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं ये एब्डोमिनल रीजन के, जो 10th एब्डोमिनल टर्गा से अराइज हुए हैं। इसके बाद दूसरा आता है एनल स्टाइल। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनल स्टाइल है वो केवल मेल इंडिविजुअल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ 9th sternum ऑफ द मेल कॉकरोच ओनली। ओनली मेल कॉकरोच पर ही ये पाए जाएंगे। 9th sternum के साइड में ये आपको दिखने को मिलेंगे। मतलब जो एनल स्टाइल है वो आपको वेंट्रल व्यू में क्लियर दिखेंगे, वो वेंट्रल साइड से अराइज हो रहे हैं। स्टर्ना मतलब वेंट्रल साइड, ठीक है, और एनल सर्साई थे टर्गा वाली साइड पर, मतलब वो हुए ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, तो एनल स्टाइल केवल मेल में पाए जा रहे हैं, तो मतलब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का भी पार्ट हुआ कि यहाँ से आप मेल फीमेल को पहचान सकते हैं कि अगर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो वो मेल इंडिविजुअल है और अगर एब्सेंट है तो वो फीमेल है। ठीक है, फंक्शनिंग में दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू टच, ये भी टच सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स का पार्ट है जो केवल मेल कॉकरोच में ही पाए जा रहे हैं, अराइज होंगे फ्रॉम द 9th स्टर्ना। ठीक, थर्ड जो अपेंडेजेस हैं दे आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मतलब ये वो अपेंडेजेस हैं जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द 9th सेगमेंट। ठीक है, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट से ये अराइज हो रहे हैं और दोनों ही सेक्सेस में, मतलब मेल और फीमेल में, ठीक,
ये जो है पाए जाएंगे। दोनों ही इंडिविजुअल में, मेल फीमेल में पाए जा रहे हैं। 9th सेगमेंट से ये अराइज हो रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं, ये जेनाइटल ओपनिंग्स के आसपास पाए जाते हैं। मतलब ये जेनाइटल एपर्चर्स के आसपास पाए जाते हैं, पोर्स के आसपास पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की को कॉपुलेट करने में। मतलब दे आर इन्वॉल्व इन कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब जो प्रोसेस है जहां पर जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, उस प्रोसेस के दौरान ये एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। राइट इनका एक और नाम है, इनको हम गोनेपोफाइसिस भी बोल देते हैं। तो ये डिटेल में आएंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। यहाँ पर हम क्योंकि मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं किस रीजन में, वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं वहां पर 9th सेगमेंट पर जो जेनाइटल पोर है उसके आसपास जेनाइटल मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज प्रेजेंट है। और बेसिकली ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं ये काइटिनस मतलब ये स्क्लेराइट्स ही हैं, ये काइटिनस प्लेट ही हैं जो वेरियसली मॉडिफाइड हो गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉपुलेशन। क्लियर? तो ये 3 तरह के स्क्लेराइट्स अपेंडेजेस हैं 3 तरह के जो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाएंगे। राइट एनल सर्साई, एनल स्टाइल और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिनमें से जो एनल स्टाइल है वो केवल मेल कॉकरोच में ही पाए जाते हैं। चलिए अब एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बाद बात करते हैं कुछ दूसरी स्ट्रक्चर्स की, कुछ ओपनिंग्स की जो पाई जाती हैं एब्डोमिनल सेगमेंट में। उसके पहले एक बात, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक ग्लैंड है स्टिंक ग्लैंड जो इंसेक्ट्स में पाई जाती है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत बैड स्मेलिंग होते हैं, है ना। इंसेक्ट्स के पास अगर बहुत पास आप जाएं या वो आपको टच कर जाएं या जब आप उनको मारते हैं तो उस दौरान एक बहुत खराब स्मेल वहां आप फील करते हैं, एक बैड स्मेल, बदबू आप वहां फील कर पाते हैं। तो उसका जो रीजन है वो स्टिंक ग्लैंड है। ठीक है, तो कॉकरोच में ये जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट है बिटवीन द 5th एंड 6th एब्डोमिनल टर्गा। इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में ग्लैंड पाई जाती है और जो ये ग्लैंड है वो एक तरह का सिक्रीशन बनाती है। राइट जो एक बैड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो गंदी स्मेल आप महसूस मतलब करते हैं इंसेक्ट्स के आसपास वो स्टिंक ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से है।